अब हम स्ट्रीट लाइट की योजना, निगरानी, स्थापना और रख रखाव के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया सीखने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, स्ट्रीट लाइटिंग का मुख्य उद्देश्य सड़क उपयोगकर्ताओं को ठीक से और आसानी से कैरेजवे और आसपास के परिवेश को अंधेरे में देखने में सक्षम बनाना है। इसलिए स्ट्रीट लाइटों की स्थापना और रख रखाव के लिए हमें योजना और निगरानी की आवश्यकता है। विवरण में जाने से पहले हम योजना, निगरानी, स्थापना और रख रखाव के बारे में जानेंगे। 1. योजना वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक गतिविधियों के बारे में सोचने की प्रक्रिया है। वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए यह पहली और सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है। इसमें एक योजना का निर्माण और रख रखाव शामिल है, जैसे कि मनोवैज्ञानिक पहलू जिनके लिए वैचारिक कौशल की आवश्यकता होती है। 2. निगरानी एक परियोजना या कार्यक्रम में होने वाली गतिविधियों का नियमित अवलोकन और रिकॉर्डिंग है। यह परियोजना के सभी पहलुओं पर नियमित रूप से जानकारी एकत्रित करने की एक प्रक्रिया है। रिपोर्टिंग एकत्रित जानकारी को परियोजना के प्रदर्शन में सुधार के लिए निर्णय लेने में उपयोग करने में सक्षम बनाती है। 3. स्थापना। स्ट्रीट लाइट स्थापना एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक सामान्य विद्युत आपूर्ति से स्थापित विद्युत उपकरणों का एक संयोजन है। स्ट्रीट लाइट लगाने की पूरी जिम्मेदारी एक पर्यवेक्षक को लेनी होती है। 4. रख रखाव एक नियमित कार्रवाई है जो उपकरण को खराब होने से बचाने के लिए की जाती है। परीक्षण, माप, समायोजन, भागों के प्रतिस्थापन और सफाई सहित रख रखाव विशेष रूप से दोषों को होने से रोकने के लिए किया जाता है। स्ट्रीट लाइट स्थापना और रख रखाव की योजना के लाभ। ऊर्जा की बचत। यहाँ हम विश्लेषण कर सकते हैं कि नियोजित स्ट्रीट लाइट ऊर्जा कुशल है या नहीं। यहाँ हमारे पास फिक्सचर चयन और फोटोमेट्रिक डिजाइन के लिए और विकल्प है। यहाँ हम महत्वपूर्ण लागत बचत विकल्पों की तुलना कर सकते हैं, अर्थात लीज या खुद का उन्नत नियंत्रण विकल्प यानी स्वचालित चालू, बंद और सुरक्षात्मक उपकरण यानी MCB, SPD। यहाँ हम रख रखाव के दृष्टिकोण के अनुसार योजना बना सकते हैं, यानी फिक्सचर की स्थापना और हटाने के साथ अधिक लचीलापन। नई स्ट्रीट लाइट लगाने से पहले हमें निम्नलिखित बातें सुनिश्चित करनी होंगी। सक्षम प्राधिकारी से स्ट्रीट लाइट स्थान का अनुमोदन। स्ट्रीट लाइट यानी पोल की ऊंचाई, पोल के बीच की दूरी और पोल की सामग्री आदि के लिए हमारे पास विस्तार से उचित डिजाइन होना चाहिए। यहाँ हम स्ट्रीट लाइट के बीच की दूरी को माप रहे हैं, जो 24 मीटर के आसपास आ रही है, और पोल की ऊंचाई 7 मीटर है। डिजाइन भी सड़क के उपयोग पर आधारित है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अनुसार सड़क को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। A1 रोड, महत्वपूर्ण यातायात जिसमें औसत लक्स स्तर 30 होना चाहिए। A2 रोड, मेन सिटी रोड का औसत लक्स लेवल 15 होना चाहिए। B1 रोड, सेकेंडरी रोड, काफी ट्रैफिक, शॉपिंग स्ट्रीट, औसत लक्स लेवल 8 होना चाहिए। B2 रोड, हल्के ट्रैफिक वाले सेकेंडरी रोड लक्स लेवल 4 होना चाहिए। यहां हमारे ग्रुप B रोड है, क्योंकि हमारे पास सड़क की चौड़ाई 7 मीटर है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अनुसार यहाँ स्ट्रीट लाइट के पोल की ऊंचाई 7 से 9 मीटर होनी चाहिए। यहाँ हमने 7 मीटर ऊंचाई का स्ट्रीट लाइट पोल लगाया है, जिसमें हमने 90 वॉट की LED लाइट फिक्सचर को फिक्स किया है। प्रशासनिक और वित्तीय अनुमोदन। इसके अलावा हमारे पास उच्च ऊर्जा कुशल स्ट्रीट लाइट फिक्सचर का उपयोग करने में प्रारंभिक निवेश पर वार्षिक बचत जैसे लागत बचत विश्लेषण होना चाहिए। पेशेवर सेवाओं के लिए कोटेशन के लिए अनुरोध RFQ तैयार करें, जिसमें निम्नलिखित चीजों को शामिल किया जाएगा, जैसे कि फिक्सचर का चयन, सार्वजनिक प्रक्रिया और स्थापना, निर्माण प्रबंधन। अनुबंध विकसित करें। हम स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना बनाने के चरण सीखेंगे। पहला कदम, स्थापना के लिए सूची। क्या शामिल करें? पोल नंबर, वॉट क्षमता, मास्ट आर्म का प्रकार, सजावटी, स्टैंड अलोन लाइट आदि। एक विस्तृत सूची चल रहे
उपयोगिता अनुबंधों और या प्रबंधन का आधार बनेगी। दूसरा चरण, प्रकाश डिजाइन सेफ्टी। सर्वोच्च प्राथमिकता पर इस पैरामीटर को पैदल यात्री और चालक सुरक्षा के लिए पूरा किया जाता है। पर्याप्त प्रकाश स्तर बनाना ताकि चालक सड़क के पास किसी भी पैदल चलने वाले या वस्तु को पहचानने में सक्षम हो। सिक्योरिटी, एक सेटिंग प्रदान करके सुनिश्चित करना जो प्रकाश उपकरणों के उपयोग और प्लेसमेंट के माध्यम से आपराधिक गतिविधि के कुछ रूपों को कम करेगा। पर्यावरणीय उत्तरदायित्व, निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। 1. ऊर्जा की खपत। 2. प्रकाश स्तर, ग्राहक की सिफारिश के अनुसार आवश्यक प्रकाश के आउटपुट का सही स्तर निर्धारित करने के लिए, जिसमें आमतौर पर निम्नलिखित मानदंड होते हैं। ए. सड़क वर्गीकरण। बी. पैदल यात्री संघर्ष गतिविधि। सी. प्रकाश की गणना। लैंप प्रकार, 4 अलग अलग ल्यूमिनरों में से एक के उपयोग के साथ पूर्ण कट ऑफ, सेमी कट ऑफ और नॉन कट ऑफ जो विभिन्न प्रकाश पैटर्न प्रदान कर सकते हैं। तीसरा चरण, स्थापना प्रक्रिया। क्या हमें सभी मौजूदा लाइटिंग को बदलना है या मौजूदा को चरणबद्ध तरीके से बदलना है? क्या हमें खराब लाइट को उसी स्पेयर से बदलना है या नई लाइट से बदलना है? स्ट्रीट लाइट का रखरखाव, जिसमें हम तार केबल को ठीक से जुड़े हुए देखेंगे। लाइट ऑपरेशन यानी स्विच ऑन और ऑफ करना। इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षण, यहां हम जांच करेंगे कि स्ट्रीट लाइट के लिए लगाए गए तार में उचित इंसुलेशन प्रतिरोध है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस लेने से पहले हम मल्टीमीटर के माध्यम से सुनिश्चित कर रहे हैं कि जिस तार में हम परीक्षण करेंगे उसमें बिजली की आपूर्ति नहीं है। 0 वोल्ट के आसपास वोल्टेज आने का मतलब है कि बिजली की आपूर्ति नहीं है। अब हम मैगर के माध्यम से इंसुलेशन प्रतिरोध को माप सकते हैं। पहले हम फेज वायर और अर्थ के बीच जांच करेंगे। हमने मैगर की रेड प्रोब को फेज वायर से और मैगर ब्लैक प्रोब को अर्थिंग से जोड़ा है। अब हम 250 वोल्ट डीसी का चयन कर रहे हैं और टेस्ट बटन दबा रहे हैं। मूल्य 2.15 गीगा ओम के आसपास आ रहा है। यह दर्शाता है कि मूल्य अच्छा है और सर्किट दोष मुक्त है। अब हम न्यूट्रल तार और अर्थ के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध की जांच करेंगे। हमने मैगर की रेड प्रोब को न्यूट्रल वायर से और मैगर ब्लैक प्रोब को अर्थिंग से जोड़ा है। अब हम 250 वोल्ट डीसी का चयन कर रहे हैं और टेस्ट बटन दबा रहे हैं। मूल्य 2.15 गीगा ओम के आसपास आ रहा है। यह दर्शाता है कि मूल्य अच्छा है और सर्किट दोष मुक्त है। अब सेफ्टी बेल्ट पहने टेक्नीशियन सीढ़ी के सहारे फिक्सचर पर पहुंचेंगे। अब टेक्नीशियन फिक्सचर की उचित जकड़न की जांच कर रहे हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कांच के अंदर या उस पर कोई धूल नहीं है। भौतिक रूप से टेक्नीशियन फिक्सचर में क्षति की जांच कर रहा है। यदि कोई हो, खराब निगरानी के कारण निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अपर्याप्त या खराब रिपोर्टिंग तंत्र के कारण दोषपूर्ण लाइट की मरम्मत में देरी हो सकती है, जिससे मनुष्यों को असुविधा हो सकती है। ऊपर उल्लेखित कई कारणों से गैर समान प्रकाश तीव्रता के स्तर और ऑफ पीक ट्रैफिक घंटों के दौरान उच्च तीव्रता के स्तर, जिससे ऊर्जा की बर्बादी होती है। स्ट्रीट लाइटिंग आपूर्ति के लिए बनाई गई लाइनों से बिजली चोरी को रोकने के लिए कोई नियंत्रण और या तंत्र नहीं है, जिससे नगर पालिकाओं और उपयोगकर्ता दोनों को राजस्व की हानि होती है। स्ट्रीट लाइट का बिजली गुणवत्ता नियंत्रण। इनपुट बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता विशेष रूप से वोल्टेज की स्थिति पर किसी भी नियंत्रण प्रणाली का अभाव है। प्रकाश टर्मिनलों पर वोल्टेज का स्तर व्यापक बैंडविड्थ में भिन्न होता है, जिससे उच्च बिजली की खपत होती है। 250 से 280 वोल्ट के बीच की सीमा में उच्च वोल्टेज स्तर सिस्टम में असामान्य नहीं है। न केवल ऊर्जा की खपत को बढ़ाता है, बल्कि समय से पहले लैंप की विफलता की ओर भी ले जाता है और इसलिए उच्च O&M परिचालन और रखरखाव लागत। अब हम फिक्सचर में जाने वाले वोल्टेज की जांच करेंगे। उससे पहले
हम स्ट्रीट लाइट के तार ठीक कर रहे हैं। उसके बाद ही हम स्ट्रीट लाइट के लिए बिजली की आपूर्ति चालू करेंगे। स्ट्रीट लाइट के संचालन के लिए हमें लगभग 230 वोल्ट एसी की आवश्यकता होती है। अब मल्टीमीटर के माध्यम से तकनीशियन वोल्टेज की जांच कर रहे हैं जो आवश्यकता के अनुसार है। अब स्ट्रीट लाइट स्विच ऑन के लिए तैयार है। अब हम एमसीबी को ऑन करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि स्ट्रीट लाइट चमकने लगी है।